हज़रत सहल तस्तरी का, जो कि दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। आखिरकार वो अल्लाह ताला की इबादत करते और अल्लाह ताला के नेक बंदों की खिदमत करते। एक दिन उनको ये एहसास हुआ कि वो शायद वलायत के दर्जे पर फाइज हो चुके हैं। जैसे जैसे उनका ये ख्याल होता गया, वो थोड़ा सा तकब्बुर के मामले में ना आने लगे, यानी कि उनको ये तकब्बर होने लगा कि शायद वो अल्लाह ताला के नेक बंदों में से एक बन चुके, अब मज़ीद उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई अल्लाह का पसंदीदा बंदा अल्लाह ताला के राह से हटने लगता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए रास्ते खोलता जाता है। जैसे ही उनके दिलो दिमाग में ये ख्याल तारी हुआ, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हामी गैब से इल्म हुआ कि वो खरासान जाएं और एक रईस ज़ादे की बेटी जो है ना वहाँ पे वो दीवानी हो चुकी है, उसका इलाज करें। जब उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्हाम हुआ, तो वो अपना साजो सामान बांध कर पैक करके रईस ज़ादे के महल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो महल की तरफ गए, उन्होंने देखा कि महल के सामने एक आलीशान बाग है। बहुत से लोग महल की खिदमत गुजार वहाँ पे चल फिर रहे हैं। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने ये जानना चाहा कि रईस ज़ादे की जो बेटी दीवानी हो चुकी है वो कहाँ है। उन्होंने एक शख्स वहाँ पे जो मुलाजम था वो उसको बुलाया और कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दीवानी लड़की कहाँ है और महल का बादशाह रईस कहाँ है। तो उस शख्स ने कहा, अगर तो तुम उसका इलाज करने आए हो तो पहले एक नज़र महल की दीवार के पीछे डाल के देखो। जैसे ही उसने महल की दीवार के पीछे नज़र डाली तो उसने देखा कि बहुत से सर कटे हुए वहाँ पे पड़े हुए हैं। जब उसने देखा तो उसने पूछा, ये किन के सर है। उसने कहा, बहुत से तबीब आए और उन्होंने इस लड़की का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इनका इलाज नामुमकिन रहा। इस वजह से बादशाह ने इनके सर कलम कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लड़की का इलाज करने आता है, बादशाह उनसे ये तय करवाता है कि अगर उनका इलाज नाकाम रहा तो वो ज़रूर उसका सर काट देगा। इसीलिए तुम पहले ही सोच लो कि क्या तुम इलाज करना चाहते हो। रईस ज़ादे की बेटी दीवानी हो चुकी है और जो शख्स उसका इलाज, जो तबीब उसका इलाज नहीं कर पाता, बादशाह उसको यही सज़ा देता है। चुनाचा वो लोग हज़रत सहल को, क्योंकि हज़रत सहल ने कहा मैं फिर भी इसका इलाज करना चाहता हूँ, इसलिए हज़रत सहल को महल के अंदर ले गए। रईस से इनका मुतारफ़ करवाया। रईस इस वक्त चंद आदमियों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। इसने हज़रत सहल को इशारा किया कि बैठ जाएं। जब वो आदमी चले गए तो रईस ने हज़रत सहल से पूछा कि आप यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। इसके जवाब में हज़रत सहल ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लड़की जो कि दीवानी हो चुकी है, इसके इलाज के लिए आया हूँ। रईस ने कहा कि मेरे महल की दीवार के अंदर तो निगाह डालो। इस पर हज़रत सहल ने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। रईस इनका जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और समझा कि ये कोई बड़ा बुलंद या पाया तबीब है, जो पहले तबीबों का हशर देखकर भी इलाज पर तुला हुआ है। चुनाचा इसने अपनी बेटी के महल के कमरे की तरफ पैगाम भिजवाया कि मेरी बेटी को तैयार किया जाए, तबीब उसके इलाज के लिए आया है। थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज़ आई कि लड़की तबीब से मिलने के लिए तैयार है। चुनाचा रईस ने हज़रत को अपने साथ लिया और हरम सरा में दाखिल हुआ। जब दोनों लड़की के कमरे के करीब पहुँचे, लड़की ने कनीज़ को आवाज़ दी और कहा, मेरा नकाब लाओ ताकि मैं पर्दा कर लूँ। रईस को बड़ी हैरत हुई कि इससे पहले कितने ही तबीब आए, लेकिन मुमकिन नहीं कि लड़की ने उनसे पर्दा किया हो। इस तबीब में मालूम नहीं क्या बात है, लड़की नकाब की ज़रूरत महसूस कर रही है। वो अपने ख्यालात को ज़ब्त ना कर सका और लड़की के सामने इनका इजहार कर ही दिया। लड़की ने जवाब दिया कि वो मर्द नहीं थे, मर्द ये है जो अब आया है। रईस लड़की का जवाब सुनकर सटपटा गया, इसकी समझ में कुछ भी ना आया। हज़रत सहल लड़की के करीब गए और अस्सलाम वालेकुम कहा। रईस ज़ादी ने सलाम का जवाब देते हुए पसरे ख़ास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसने हज़रत सहल से कहा कि ए लड़की, तूने कैसे समझा कि मैं पसरे ख़ास हूँ। इस पर रईस ज़ादी ने कहा,
جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے اس نے مجھ کو متنبع کر دیا تھا، اس نے مجھ کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں نجات محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تخیر میں کھو گیا اور وسامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سہل سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں ہے، لڑکی پاگل نہیں ہے، لڑکی دیوانی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس نے علاج ہو، یعنی کہ اس آیت کے ذریعے میں اس لڑکی کا علاج کر سکوں اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤں؟ رئیس زادی، سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت سہل نے جواب دیا، ارض اسلام میں خانہ کعبہ معظم ہے۔ رئیس زادی نے جواب دیا، اے نادان، اگر تو کعبہ کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت سہل، ہاں۔ رئیس زادی، میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت سہل نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو رئیس زادی سے پوچھا کہ تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی نے جواب دیا، اے نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے اس کا طواف کعبہ کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے یہ راز کھول دوں، تمہیں بتا دوں، جلد بتاؤں، جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ رئیس زادی نے جب حضرت سہل سے جو پوچھا تو حضرت سہل نے جواب دیا، میری جان تم پر قربان، جلد کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ رئیس زادی نے جواب دیا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا یہ جواب سن کر حضرت سہل کے سارے حجابات دور ہو گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا ایسے بندے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے۔ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہتر ایسے بھی بندے ہیں جن کا مقام و مرتبہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا، یعنی کہ اس کے دل سے جو وہ تکبر، جو وہ فخر محسوس کرنا شروع کر دیا تھا وہ جاتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے ان کو آگاہ کیا کہ گمراہ ہونے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے نیک بندوں کو گمراہ نہیں ہونے